वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कुपवाड़ा में एलओसी के करीब फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया और फौजी जवानों से तबादला ख्याल किया। वज़ीर दिफा ने वहां सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि हर सूरत में मुल्क का दिफा करने वाले बहादुर जवानों पर हमें फ़ख्र है। वाज़ेह है कि राजनाथ सिंह लद्दाख दौरे के बाद कल जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। उन्होंने एक आला सतह की मीटिंग में सलामती सूरत हाल का जायजा भी लिया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुक़द्दस गुफा पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन किए। राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके कहा कि बाबा बर्फानी का आशीर्वाद हासिल करके वो खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रहे हैं। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और फौजी सरबराह जनरल एम नरवाने भी मौजूद थे। पाकिस्तान ने एलओसी पर एक बार फिर फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की है। गुज़श्ता शाम जिला पुंछ के गोपाल सेक्टर के करमाना इलाके में बिलाश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तान की गोलाबारी की वजह से सील इलाके में एक ही ख़ानदान के 3 अफराद हलाक हो गए। मारे गए अफराद के रिश्तेदारों का कहना है कि रात के तकरीबन 9:30 के करीब ये लोग घर के बाहर खाना खा रहे थे। ऐसे में अचानक फायरिंग शुरू हो गई। एक मोर्टार उनके करीब आकर गिरा, जिसकी वजह से तीनों की मौत हो गई। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि एलओसी के करीब लोगों को ज़्यादा ख़तरा रहता है, मगर यहाँ भी बहुत कम बंकर्स बनाए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने रात को ही मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। एलओसी पर पाकिस्तान की गोलाबारी है कि थमने का नाम ही नहीं। 2 दिन शांति रहने के बाद आज फिर एक बार पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के करमाड़ा सेक्टर में भारी गोलाबारी की गई, जिसके नतीजे यहाँ पर 3 सिविलियन जो हैं उनकी शहादत होगी। लेकिन लोगों का गुस्सा है कि गवर्नमेंट की तरफ से गांव के लिए बंकर दिए गए थे, लेकिन बंकर भी जो है चंद चुने हुए लोगों को मिल रहे हैं और हर घर के पास बंकर नहीं मिल रहा है। और पाकिस्तान की गोलाबारी जो है वो इस तरह लोगों की जान लेती रही है और आगे भी अगर इस तरह लेती रही तो लोगों का जीना जो है मुश्किल हो जाएगा। ये यहाँ पे मेरी ये भाभी जी जो थी ये यहाँ पे रोटियाँ पका रही थी और ये भाईजान जो था यहाँ पर चेयर लगा के बैठा हुआ था और इनका ये जो लड़का था तो मोहम्मद इरफान ये भी साथ में बैठा हुआ था। तो अचानक पाकिस्तान की तरफ से जो शेल सबसे फर्स्ट में आया वो आते ही इनके यहाँ चूल्हे के पास गिरा। तो गिरते ही इन तीनों की यहाँ पे मौत हो गई। मीडिया हजरात हर जगह में है, मीडिया का ताउन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हर जगह में जो हमारा आगे का जितना भी एरिया है वो इन लोगों ने छोड़ रखा है। ये मालूम नहीं है कि ये रोड की वजह से कर रहे हैं कि जहाँ पे रोड नहीं है, ये खुदा ही जानता है, यहाँ के जो इंतज़ामिया है वो जानते हैं। तो उसके बाद चुने मिने हुए लोगों को बंकर दिए गए हैं। बाकी जो लोग हैं सीधी बात है जो गरीब लोग हैं तो उनको बंकर्स नहीं दिए गए हैं। तो इसलिए जो है ये मौत जो इनकी जो है वो आज होगी। इस देश की खातिर पहले भी इस गांव ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, तो चाहने से हम गवर्नमेंट से क्या उम्मीद तो कुछ खास तो है नहीं। हम पहले भी ऐसे ही जो था गवर्नमेंट ने ना कोई रिलीफ वगैरह का कुछ ऐसा होता है ना ये देती है, झूठे वादों पे मुबनी है। बहरहाल अगर कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है हम लोगों को जो गांव के बॉर्डर के लोग हैं तो जहाँ भी जो भी कैजुअल्टी हुई खास तौर पे इस घर में जैसे हो गया, इनके अब 2 बच्चे आप जवान हैं उनको देखो, अब उनको कोई सहारा नहीं रहा, कोई घर में कोई घर चलाने वाला नहीं रहा, तो उनको नौकरी दी जाए। हमारी तो यही एडमिनिस्ट्रेशन से भी है और गवर्नमेंट से भी यही है। एक घर में 3-3 लाशें कब तक देखेंगे और सरकार की तरफ से जो वादे किए जाते हैं उनको जल्दी पूरा किया जाए और जो लोगों के लिए बंकर हैं या दूसरी सुविधाएं हैं, क्योंकि अब ये कहना है कि इस घर में कमाने वाला कोई नहीं है और 2 बच्चे जो हैं यहाँ बचे हैं और उनके लिए लोगों का मुतालबा है कि उनको कोई ना कोई नौकरी और जो गवर्नमेंट की तरफ से सहायता दी जानी चाहिए। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 एलओसी, गाँव सियाल पुंछ। पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए 3 आम शहरियों की आखिरी रसूमात आज अदा की गई। भारी तादाद में लोगों ने नमाज जनाजा में शिरकत की। लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ ज़बरदस्त गुस्सा है। लोगों का कहना था कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से हमें डराना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने मुल्क को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। जो है शहीद हो चुके हैं। अब इससे बड़ी हमारे लिए कौन सी जंग है? जब एक घर के 3 आदमी शहीद हो चुके हैं उससे बड़ी कोई जंग नहीं है। और शर्मानी चाहिए पाकिस्तान को भी, बार बार कानून की खिलाफ वर्जी करता है और वो बार बार गोला बरसाता है हिंदुस्तान पर। हर 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद इस एलओसी बॉर्डर पर होता ही है, मगर जो आज का जो हादसा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। यहाँ पर जो है पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी में
सिविलियन को टारगेट किया जाता है और हमेशा सिविलियन को ही निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन बात किस की ये बात है कि वो तो दुश्मन मुल्क है, उसका काम है हमारे मुल्क को, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाना। लेकिन जो हमारे मुल्क की हुकूमत है वो बिल्कुल भी बॉर्डर की ये जो परेशानियाँ इन पर ध्यान नहीं दे। हम दोनों ममालिक के सरबराहान से ये अपील करते हैं कि आपस में अच्छे ताल्लुकात पैदा करें, पीस बॉर्डर पे आनी चाहिए। शोपियां के अमशीपुरा गांव में आज सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में 3 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। बताया जा रहा है कि इलाके में मिलिटेंटों की मखसूस इतला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया था। इस दौरान एक शेड में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए मुख्तसर वक्त में तीनों मिलिटेंटों को हलाक किया। एनकाउंटर के मकाम से फोर्सेस ने एक AK-47 पिस्तौल और कुछ हैंड ग्रेनेड्स बरामद किए। इनकाउंटर में मारे गए मिलिटेंटों की शनाख्त नहीं हुई। फौज के आला अफसरान ने अमशीपुरा इनकाउंटर को फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दिया। ज़िले में अमन व कानून को बरकरार रखने के लिए इंतज़ामिया ने एहतियाती तौर पर मोबाइल इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल किया। वाज़ेह है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जनूबी कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 मिलिटेंटों को हलाक किया। राजौरी में फौज ने एक दरअंदाज को गिरफ्तार किया। यह शख्स LOC पर दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था। अफसरान के मुताबिक शख्स को LOC क्रॉस करने के फौरी बाद गिरफ्तार किया गया। दरअंदाज से पूछताछ जारी है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलों में बतदरीज इजाफा देखने को मिल रहा है। यूटी में कोरोना वायरस के मामले 13,000 से तजावुज़ कर गए हैं। आज जम्मू कश्मीर में अब तक मजीद 447 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया। इनमें से 404 वादी कश्मीर से हैं, जबकि 43 जम्मू से हैं। इस जानलेवा बीमारी से आज भी मजीद 6 अमवात हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में इस वबाई बीमारी से होने वाली हलाकतों की मजमूई तादाद बढ़कर 237 हो गई है। वाज़ेह कोरोना वायरस की अभी तक कोई दवा नहीं है। तमाम ममालिक इस वक्त इस वबाई बीमारी का इलाज ढूंढने में लगे हैं। कई मुल्कों के साथ साथ हिंदुस्तान में भी ह्यूमन ट्रायल के मरहले में वैक्सीन पहुंचा है। इंतज़ामिया लोगों से बार बार ये अपील कर रही है कि एहतियाती तदाबीर को अपनाया जाए। माहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस से ख़ुद को महफूज रखने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखें। DC पुलवामा डॉक्टर गुनांगर की सदारत में आज कोविड सेंटरों में सहूलियात के हवाले से जायज़ा मीटिंग मुनक्किद हुई। DC ऑफिस पुलवामा में मुनक्किद हुई मीटिंग में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरों और कोविड सेंटरों के इंचार्ज ने शिरकत की। मीटिंग में ज़िला पुलवामा में कायम कोविड सेंटरों में फराहम की जा रही सहूलियात का तफसीली जायज़ा लिया गया। DC ने मुतल्लका अफसरान पर जोर दिया कि वो कोविड सेंटरों में सफाई और क्वारंटीन किए गए अफराद के खाने पीने का खास ख्याल रखा जाए। DC ने ज़िले में करार दिए गए रेड जोन इलाकों में लॉकडाउन का नफाज सख्ती से अमलाने पर भी जोर दिया और कहा कि इन इलाकों में एमरजेंसी सर्विस को बहाल रखा जाए। तहसीलदार बडगाम नुज़हत अजीज़ की क़यादत में चेकिंग टीम ने आज बडगाम में कई निजी मेडिकल क्लिनिक्स को सील कर दिया। SOPs पर अमल दरामद नहीं होने पर तहसीलदार ने इन क्लिनिक्स को सील कर दिया। तहसीलदार बडगाम ने तमाम दुकानदारों को आगाह किया कि अगर इंतज़ामिया की जानिब से जारी करदा SOPs पर अमल दरामद न किया जाए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये प्राइमरी बेसिक लाइन है हमारी कि जहाँ पे हमें टेस्ट वगैरह से ये डिक्लेयर हो जाता है कि उसके टेस्ट में कितनी खराबी है या कितनी अच्छाई है या वो कितना हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रख के DC साहब ने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि जितने भी ये हमारे यहाँ डायग्नोस्टिक सेंटर्स चल रहे हैं और जहाँ पे ये इस किस्म की लैब्स चल रही हैं जहाँ पे टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो प्राइमरी कंसर्न यही है कि क्या उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं या वहाँ जो डॉक्टर्स तैनात हैं वो उनके पास एक सर्टिफिकेट ये जो कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट उनके उन सेंटर्स पे लगी है विद नेम और नॉट, क्योंकि मैंडेटरी है। इवन शॉपकीपर की जैसे एक लाइसेंस होती है, एक म्यूनिसिपलिटी की तरफ से उनको वो एक लाइसेंस इशू की जाती है शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत, शॉप्स एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत। तो ये मैंडेटरी है कि हर एक दुकानदार के पास भी अपनी इस किस्म की ये डायग्नोस। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जेल में कोरोना के ताज़ा मामलात के बाद जेल इंतज़ामिया ने
ایک بیان جاری کیا۔ پریس بیان کے مطابق جیل میں کورونا سے متاثر سبھی قیدیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے اور ان کا آئسولیشن میں بہتر علاج کیا جا رہا ہے۔ جیل انتظامیہ نے قیدیوں کو گھر والوں سے کہا کہ وہ کورونا کی موجودہ صورتحال کے سبب جیل کا رخ نہ کریں، اور جیل انتظامیہ نے قیدیوں کے لیے ٹیلی فون سہولت کو بھی عارضی طور پر بند کر دیا ہے۔ پازیٹو کیسز آئے ہیں جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، تو چونکہ ان کو ایسس نہیں ہے، جو ہمارے انیمیٹس ہیں ڈیٹینوز ہیں ان کو ایسس نہیں ہے گھر والوں کے ساتھ۔ پہلے تو ہم ان کو وہاں سے ایسس دیتے تھے تھرو گورنمنٹ ٹیلی فون سے، مگر جب سے یہ پازیٹیو کیسز کچھ آئے تو تب سے وہ بند ہے۔ ہم نے یہ سوچا، اپنے ڈی جی صاحب کی ڈائریکشن ہے، تاکہ ان کے گھر والوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ یہ لوگ سب سٹیبل ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کوئی بھی دقت نہیں ہے، ود ان ڈیز یہ ٹھیک ہو جائیں گے اور نارمل فنکشن کریں گے۔ باقی جو یہاں پر میڈیکل کیئر ہے 24/7 میڈیکل کیئر ملتا ہے ان کو۔ پریزنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہر کوشش کی جا رہی ہے ان کو میڈیکل ڈائٹ، دوائی، باقی چیز جو سویدھا ہے وہ پہنچانے کے لیے۔ اس میں ساتھ ساتھ ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈی سی صاحب بھی اس میں پرٹیکولر ہیں، تو وہ بھی ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں، اور یہ باقی سارے۔ شوپیاں میں کورونا وائرس کے معاملوں میں لگاتار اضافے کے بعد آج بھی ضلع میں سخت بندشیں عائد رہیں۔ انتظامیہ نے حال ہی میں 3 دن کا لاک ڈاؤن نافذ کیا تھا اور آج لاک ڈاؤن کا آخری دن تھا، تاہم ابھی تک یہ آرڈر نہیں لایا کہ کیا لاک ڈاؤن کو بڑھایا نہیں۔ ضلع انتظامیہ نے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ماسک کے استعمال کی سخت ہدایت دی ہے۔ ماسک کے بغیر کسی بھی شخص کو سرکاری دفاتر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانہ عائد کیا جائے۔ جو کورونا وائرس ڈیزیز ہے یہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا ہے، کہ کم از کم اگر بازار نکلیں، اگر گورنمنٹ نے لوگوں کو کوئی ڈیل بھی دی ہے بازار نکلنے کے لیے، تو لوگوں کو ماسک پہن کے نکلنا چاہیے اور سوشل ڈسٹینس رکھنا چاہیے، اور اگر لوگ احتیاط برتا جا رہے ہیں آگے بھی، تو انشاءاللہ آگے عید آنے والے ہیں، گورنمنٹ بھی کچھ ریلیکسیشن دے گی عید منانے کے لیے، بصورت کے لوگ احتیاط سے ماسک پہن کے۔ کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ جموں کشمیر یوٹی کے LG گریش چندر مرمو نے آج کپواڑہ ضلع کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے کپواڑہ میں مختلف تعمیراتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا۔ اس دوران سب ڈسٹرکٹ اسپتال کپواڑہ کی نئی عمارت کا بھی افتتاح کیا۔ وہیں LG نے لولاب بائی پاس سڑک کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ LG نے اس دوران مختلف علاقوں سے آئے وفود سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ LG نے وفود کو یقین دلایا کہ وہ ان معاملوں کو سنجیدگی سے لیں گے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کپواڑہ انشل گرگ نے پاور پریزنٹیشن کے ذریعے LG کو تعمیراتی پروجیکٹوں کے متعلق جانکاری فراہم کی۔ اس دوران راجیہ سبھا ممبر فیاض احمد میر بھی موجود تھے اور انہوں نے بھی ضلع کی نمائندگی کرتے ہوئے ضلع میں لوگوں کو درپیش مسائل سے واقف کیا۔ ہمارے ضلع کے حوالے سے جو پرابلمز تھی، جو مشکلات ہیں لوگوں کو، اور جو ہمارے ڈیولپمنٹل ورکس جو رکے پڑے ہیں، ان پر ہم نے بات کیا۔ ہمیں لگا کہ مرمو صاحب نے ہمارے جو LG صاحب ہمارے ہیں، اس نے ہماری ڈیمانڈ سنی اور ہم نے میمورینڈم بھی اس کو پیش کیا۔ ہمیں لگا کہ ان کا ازالہ ہو جائے گا۔ انفراسٹرکچر ہے SDH ہاسپٹل کا، اس کی وہیں ہم نے ایشورنس دی اور ڈائریکٹ بھی کیا اپنے اس کو کمشنر سیکرٹری کو کہ یہ فوری طور اس کا انفراسٹرکچر پلس جو ہمارا شارٹیج آف مین پاور، جیسے ہمارے ڈاکٹرز نہیں تھے، ان کے لیے بھی ڈائریکشن ہوگی کہ جو بھی شارٹیج آف ڈاکٹرز ہے وہ فلفل کیا جائے۔ آرڈر ٹورزم کی بات ہوئی، روڈز کنیکٹیوٹی کے بارے میں انہوں نے آن سپاٹ آرڈرز دے دیے، اور اپ گریڈیشن اضافہ پرائمری ہیلتھ سینٹرز کو اب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں بلایا گا اور دوسری جگہ میڈیکل لحاظ سے اور ہر لحاظ سے، اور بارڈر بنکرز کے بارے میں صاحب کے پاس ہم نے آج پہنچا دیا کہ ابھی تک ہم انتظار میں ہیں کہ ٹریڈر اور ٹرانسپورٹ کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ان کا کیا رول رہے گا۔ اسی لیے ہم آج سارے ٹریڈر کے جتنے بھی ڈسٹرکٹ کے ہمارے نمائندے ہیں، آج ہم گورنر صاحب سے ملے اور امید کرتے ہیں کیونکہ یہ وہی ٹریڈر ہے جو سارا اکنامی ایک دیش کی چلاتا ہے۔ یہ بینک والے ان کو بہت پریشر کر رہے ہیں ہمارے کالج میں، اس پر بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کر سکتے۔ اب یہ پوزیشن آئی ہے کہ جو ہمارے ٹریڈر ہیں وہ خودکشی کرنے پر تیار ہو رہے ہیں، تو اس پر بشیر صاحب خان نے بھی اور سبوں نے، خاص کر گورنر صاحب نے یہ کہا کہ اس پر ہم پوری طرح سے انشاءاللہ دھیان دے دیں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ تھا ہمیں کرال پورہ ہاسپٹل کا۔ ہاسپٹل کے لیے گورنر صاحب نے امیڈیٹلی فنڈس واگزار کیے، اور دوسرا مسئلہ کرال پورہ پینل کا تھا۔ کرال پورہ پینل کے لیے بھی گورنر صاحب نے آرڈر اجرا کیے۔ ڈگری کالج کے بارے میں بتا دیا، پہلگام کے لیے ڈگری کالج
और वाटर सप्लाई के बारे में बता दिया। ये सब चीज़ें उन्होंने एश्योरेंस की कि हम ये कर दूँगा। इसके लिए तो एलजी साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं, जो हमारा 70 साल में काम नहीं हुआ और आज उन्होंने कुछ इशू मौके पे हल किए, कुछ उन्होंने नोट करके लिए कि हम भाई इस पे पूरा करेंगे। हमारा जो नौजवानों की भर्ती वगैरह का था वो भी उन्होंने एसएसपी साहब कहा कि आज के बाद कोई भी भर्ती कैटूटाज होगा ताकि वो केरन में होना चाहिए, केरन के नौजवानों को वहाँ पे पता चलना चाहिए। श्रीनगर लेह कौमी शाहराह आज दूसरे रोज़ भी बंद रही। कल बोनेगाम कंगन में ज़मीन खिसकने का वाक़या पेश आया था, जिसकी वजह से शाहराह पर काफ़ी ज़्यादा मलबा जमा हो गया। पुलिस और बिकन की मदद से ज़िला इंतज़ामिया शाहराह को बहाल करने के काम में लगी है और आपको बता दें कि ये शाहराह अब बहाल कर दी गई है। करना प्रायोरिटी है और इस समय सारा ट्रैफिक रुक गया है। मेरी रिक्वेस्ट। और ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा की जानिब से आज NGOs के लिए CSR पोर्टल लॉन्च किया गया। DC पुलवामा डॉक्टर रघुलांगर ने आज इस पोर्टल का एक तकरीब में इफ्तिताह किया। तकरीब में कोविड-19 में काम करने वाली मुख्तलिफ रज़ाकार तंजीमों ने शिरकत की। इस पोर्टल के ज़रिए ज़िला पुलवामा में कोरोना वायरस के दौरान काम करने वाले NGOs के कामकाज की तफसीलात दर्ज होगी। इस मौके पर DC ने NGOs का कोरोना वबा के दौरान काम करने पर सताइश की। बाद में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले रज़ाकारों को एजाज़ से नवाजा गया। ज़िला पुलवामा के ललहारा इलाके में गुज़श्ता 6 माह से पुल गैर कारकर्द है, जिसकी वजह से कई देहात का राब्ता मुनक़ता होकर रह गया है। वहीं आज तक पुल की तामीर के लिए किसी किस्म का इक़दाम नहीं उठाया गया है। नाला रोमशी पर कायम पुल पहले ही नाकारा हो गया है। गुज़श्ता चंद रोज़ से पुल के साथ राब्ता सड़क भी गहरे शगाफ पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोगों में काफ़ी तशवीश पैदा हो गई है। मकामी आबादी का मानना है कि ये पुल ज़िला पुलवामा के ललहारा समेत 30 से ज़्यादा देहात को मिलाता है, लेकिन पुल गैर कारकर्द होने से सभी देहात का काकापुरा तहसील और ज़िला हेडक्वार्टर पुलवामा से राब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो गया है। यही नहीं, इस पर रोज़ शगाफ पैदा होने, यहाँ बड़ा हादसा होने का भी ख़तरा लाहक हो गया है। तकरीबन 38 गाँव यहाँ से हैं जो कट गए हैं इस पुल की वजह से, जो कि ये पुल गिर गया है। कल परसों से इसमें और भी कुछ डैमेज हो गया है। इसकी वजह से ये सारे 38 गाँव कट ऑफ हो गए हैं, नेशनल हाईवे से भी और पुलवामा शुपियान हाईवे से भी। कत गौर करान कहें रात तहवान कल ती सुबह खुदा में बचन रोमश मा गश क्या मा गश कहन तहकीकत करेंगे मुल्क योर। वादी कश्मीर में पिछले कई महीनों से छोटे बच्चों से लेकर नौजवानों में मोबाइल गेम्स खेलने का रुझान तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। माहिरीन के मुताबिक ये रुझान नौजवान नस्ल के लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। पेश है सैयद मंजूर की ये रिपोर्ट। बच्चों और नौजवानों में मोबाइल गेम्स को लेकर दिलचस्पी आम बात है, लेकिन हालिया दिनों वादी कश्मीर में ये रुझान काफ़ी बढ़ गया है। तालीमी इदारे बंद रहने से बच्चे अपना ज़्यादातर वक्त मोबाइल गेम्स खेलने में सर्फ कर रहे हैं। माहिरीन का मानना है कि ज़्यादा गेम्स खेलने की वजह से हर उम्र के लोग जहनी तनाव के शिकार होते हैं, जबकि बच्चों की सेहत पर सबसे ज़्यादा मनफी असरात मरतब हो रहे हैं। जनूबी कश्मीर के त्राल, अवंतीपुरा और पांपोर के इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पर नौजवान ग्रुप्स में बैठकर मुख्तलिफ तरह की गेम्स खेलने में मसरूफ़ देखे जा रहे हैं। कई नौजवानों के वालिदैन अपने बच्चों की हरकत और सकनात देख कर परेशान नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इससे उनके करियर पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है और पेरेंट्स को भी इस बारे में सोचना चाहिए। और फ़ोन्स में भी वो अच्छे से यूज़ करते तो बहुत अच्छा रहता। फ़ोन्स पे आपके पास अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे बुक्स अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, यूट्यूब पे बहुत अच्छे लेक्चर्स मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ काउंसलिंग में कहूँगा ये इसकी वजह से जो है बच्चे बहुत सारी गेम्स में इन्वॉल्व रहते हैं और इन द लॉन्ग रन ये एक बड़ा इशू बन गया है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड है, लेकिन खासकर कश्मीर में मैंने देखा कि इसकी काउंसलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। माहिरीन का कहना है कि स्मार्टफोन्स आने के बाद बच्चे किताबों के मुताले से दूर हो गए हैं। इसके अलावा खेल कूद की सरगर्मियों में भी कम हिस्सा ले रहे हैं। हर वक्त बच्चों का मोबाइल फ़ोन्स के साथ रहना मुनासिब नहीं है।
बच्चों को उस टाइम मोबाइल दें जब उनको ज़रूरत हो, या छोटे मोबाइल उनको काम आता है वो दें, लेकिन इस चीज़ पर पूरी तौर पर रोक लगना चाहिए। बसूरत दीगर मुझे लगता है खुदा न करे कि हमारी सोसाइटी, हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल एक उस राह पर गामजन हो रही है जो आने वाले वक्त में पूरे समाज के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। देखा जाए आज से 10 साल पहले क्रिकेट ग्राउंड जो थे, वॉलीबॉल ग्राउंड जो थे, फुटबॉल ग्राउंड जो थे, वहाँ पे जो नौजवानों की बहुत बड़ी भीड़ होती थी, लेकिन आज उसके बारे में अगर देखा जाए सिर्फ लड़के जो है, जो न्यू जनरेशन के जो है, वो सिर्फ वीडियो गेम्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी सेहत पर, उनकी तालीम और तरबियत पर और उनके जो बाकी जो है बाकी एक्टिविटीज़ पर भी असर पड़ रहा है। माहिरीन सेहत कहते हैं कि लगातार मोबाइल के इस्तेमाल से आँखों की रोशनी कमज़ोर होती है और ऐसे अफराद में कई किस्म की बीमारियां फैलने का अंदेशा रहता है। अगर हमारी यंग जनरेशन ऐसे ही मोबाइल पे लगे रहे तो बहुत से बीमारियां जो है वो हमारी यंग जनरेशन में जन्म लेंगी। जैसे कि मेन कॉज है, जब एक ही जगह बैठेंगे हमारे बच्चे तो उनके सेहत पे जो फर्स्ट जो इफेक्ट पड़ेगा वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी जो है वो मेन काज है बहुत सारे बीमारियों का। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मोबाइल फ़ोन ज़िंदगी की अहम ज़रूरत बन गए हैं, ताहम बच्चों और नौजवानों को फ़ोन के सही इस्तेमाल की तरगीब देने की ज़रूरत है। समाज के हर फर्द, खासकर वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को मोबाइल के बेजा इस्तेमाल को रोकने में अपना किरदार अदा करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सैयद मंजूर की रिपोर्ट। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। डीसी बारामुला डॉक्टर जे नीतू ने आज बारामुला और सुपुर टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। डीसी ने इलाके में जारी लॉकडाउन का जायज़ा लिया। आपको बता दें, ज़िला इंतज़ामिया कुल 3 दिन का लॉकडाउन नाफिज किया था। ज़िले में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफे के बाद इंतज़ामिया ने लॉकडाउन का फैसला किया था। डीसी ने एहतियाती तदाबीर अपनाने पर जोर दिया है। आला तालीम के कमिश्नर सेक्रेटरी तलत परवेज़ ने आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागाम और टंगमर्ग का दौरा किया। दोनों कॉलेजों में हो रहे तामीराती कामों का जायज़ा लिया। कमिश्नर सेक्रेटरी के हमरा मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान भी मौजूद थे। कोरोना वायरस की वजह से तामीराती काम रुक गए थे, अब इन कामों को दोबारा शुरू किया गया। उन्होंने मुतल्लिक़ा एजेंसियों को हिदायत दी कि वो शफाफ तरीके से इन कामों को जल्द पाए तकमील को पहुँचाए। तलत परवेज़ ने कहा कि मागाम कॉलेज में साइंस स्ट्रीम को भी शुरू किया जाएगा, इसके लिए इमारतों की तामीर की जा रही है। इन्होंने मजीद बताया कि डिग्री कॉलेज टंगमर्ग में टूरिज़्म स्टडीज़ और एडवेंचर टूरिज़्म के तहत निसाब को मुतारफ़ किया जाएगा। यहाँ का कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है और बच्चे चाहते हैं कि एनरोलमेंट अपने पास के कॉलेज में हो। साइंस स्ट्रीम की यहाँ डिमांड है तो उसको भी शुरू करने के लिए क्लासरूम हमारे काम आएंगे। और टंगमर्ग में हमारा ये परसूट है कि वहाँ के जो बच्चे हैं दे शुड बी परसूइंग स्टडीज़ विच आर मोर रेलिवेंट टू देयर प्राइवेट एंटरप्राइज। जैसे एडवेंचर टूरिज्म की बात करें, होटल मैनेजमेंट की बात करें, तो टंगमर्ग कॉलेज विल बिकम ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन टूरिज्म स्टडीज़ एंड एडवेंचर टूरिज्म। और वहाँ के बच्चों को और यहाँ के मागाम के लोगों को एक नया प्रोडक्ट वहाँ। नाराबल में मेगा किसान पखवाड़े का इनेकाद किया गया। तकरीब में एग्रीकल्चर डायरेक्टर अल्ताफ़ एजाज इंद्राबी मेहमान खुसूसी थे। प्रोग्राम में काफ़ी तादाद में किसानों और मालिकान बागात ने शिरकत की। प्रोग्राम में मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल नस्ब किए गए थे, जिनसे किसानों और आम लोगों को महकमे बागबानी के ज़रिए से मिल रहे फ़ायदे से मुताल्लिक़ जानकारी दी गई। तकरीब में SDM बिरवा और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। माहिरीन ने किसानों को मरकज़ी सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों से मुताल्लिक़ जानकारी दी। उन्हें इन स्कीमों से फ़ायदा उठाने की तरकीब बताई गई। ट्रस्ट पर है, कोई कोलेट्रल यहाँ पर मॉर्टगेज नहीं रखना है, कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं है। जो भी क्रॉप उनको साइंटिफिक तरीके से निकल जाए, मतलब सो करेंगे, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने का हमेशा यही रहेगा, हमें एश्योरेंस वही रहेगी। दिस इज़ फॉर द पीपल। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, डायरेक्टली टू द रेवेन्यू अथॉरिटीज एंड टू द बैंक। सिंपल, कोई दरमियानदारी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। कोई चैनल नहीं है, किसी को जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। कोई प्रॉब्लम होगी डायरेक्टली को कॉन्टैक्ट कर सकता है अपने ऑफिसर के साथ। इवन दे कैन कॉन्टैक्ट मी। I have been receiving the calls from all across the Kashmir. वादी कश्मीर में हाथों से बेत की टोकरियां और दीगर अशिया बनाने के फ़न के साथ आज भी कुछ लोग मुंसलिक हैं। नौजवान नस्ल को इस कारीगरी के यूनिट्स कायम करने की तरगीब दी जा रही है। पेश मुनीर हुसैन हुर्रा की ये रिपोर्ट। ये हैं गुलाम मोहम्मद जो बेत की टोकरियां बनाते हैं।
गुलाम मोहम्मद ख्वाजाबाह मलूरा शाह टैंक श्रीनगर से ताल्लुक़ रखते हैं। ये इलाका बेद की टोकरियां बनाने वाले कारीगरों का एक मरकज़ है। गुलाम मोहम्मद पिछले 35 सालों से इस काम के साथ मुंसलिक हैं। वादी कश्मीर दुनिया भर में दस्तकारी की सनत में काफ़ी मशहूर है। यहाँ कदीम दौर से ही दस्तकारी के हर मैदान में कारीगरों ने अपना लोहा मनवाया और दुनिया भर में एक अलग पहचान कायम की। टेक्नोलॉजी के बढ़ते रुझान के बावजूद कश्मीर में दस्तकार मुख्तलिफ किस्म की कारीगरी फनकारी में अपनी अलग शनाख्त बनाए हुए हैं। गुलाम मोहम्मद बेद की टोकरियां बनाने के अलावा चटाई, जिसे कश्मीरी उर्फ़ आम में वगू कहते हैं, वो भी बनाते हैं। ताहम ये काम अब ज़वाल पजीर हो रहा है। गुलाम मोहम्मद का कहना है कि सयाह इन चीज़ों को शौक से खरीदते थे। तकरीबन बस वनस 50-52 वोहर मे गई तकरीबन 30-35 वरी अत सत ब्रोट करान गोड़ वग बनावान थर्माकोल कालीन वालीन वगू वन त्रावान खास क्या किस वक्त मज यह असल कम मगर आज गई हालात तिस वन सह कम तक तिस ये मज कह शहरस मज टूरिस्ट निवान करान अजिक बच्चे तम तानान यह कम कर पे फेर मज निवान कन अड़ी निवान दरगाह दुकानदार तवान डलगेट दुकानदार तवान वन कार कर दुकानदार पे तमाम कस्म अत कम यह गई वारिया गोब पहमत वन वन चलान तीस कह हालात। गुलाम मोहम्मद मुख्तलिफ डिज़ाइंस की टोकरियाँ, कुर्सियाँ, गमले और दीगर चीज़ें बनाते हैं। इनका कहना है कि नई नस्ल इस फन को सीखने में कम ही दिलचस्पी दिखा रही है। नव जनरेशन कानिल कार गसान हतक हो कर मगर नत गरस मज अगर मजूरी कंस गो तमिस रुपये 400 रुपये 500 तथ मातहत ये मातहत कह गवर्नमेंटा कह स्कीम दिहे गो बचाव करो कह और योर सन बच्चे रोजान मुस्तबिल सौरी उम्र तो बेन गांदरबलस मज यह अहन यह जमीन वोपदावन पे करान पे रुपये 10 जानान तम जानान मगर ये गो सारी द्रजर मे बची 5 बे निकाह शुक्र खुदा वंदे कर ये मजूरी दोस पे लिखन पर्न मे दो पर्न वर शूब। हुकूमत जहाँ तालीम याफ्ता नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मुख्तलिफ स्कीमें मुतारिफ करती है, तो वहीं तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों को इस रिवायती दस्तकारी की जानिब राग़िब करने की ज़रूरत है। साथ ही हुकूमत को चाहिए कि कश्मीर में दस्तकारी की तमाम सनतों को फ़रोग़ देने के इक़दाम उठाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेरवा से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। LHDC के चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फेरोज़ अहमद खान ने आज बारसू ब्लॉक और थिसगाम का दौरा किया। इन इलाकों में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने इन इलाकों के लोगों से बात की और उनके मसाइल सुने। CEC के हमरा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और थिसगाम के काउंसलर भी थे। मुनक़्क़िद कुलगाम प्रीमियर लीग का आज अख्तिताम हो गया। कुलगाम प्रीमियर लीग का आज फाइनल मुकाबला खेला गया। इस मौके पर रुकन पार्लिमान नज़ीर अहमद लावे मेहमान खुसूसी थे। नज़ीर अहमद लावे ने जीतने वालों में इनामात तकसीम किए। पश्तूना में लोगों ने सड़कों पर आकर खामोश एहतजाज किया। उन्होंने कहा, धोबीवन से पश्तूना तक राब्ता सड़क पर अगरचे मरम्मत का काम जारी है, तहम अभी पश्तूना का गांव में सड़क के बीच पाइपलाइन को मुंतकिल नहीं किया गया है। उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की है कि वो पहले पाइपलाइन को मुंतकिल करे और बाद में उसे मैग्नेमाइज किया जाए। उन्होंने सड़क के किनारे मुकम्मल ड्रेनेज और बांध तामीर करने की सरकार से मांग की है। ताहम इस हवाले से महकमे R&B के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सैयद इश्तियाक अहमद ने बताया कि उन्होंने महकमे PHE को पहले ही पाइपलाइन की मुंतकिली के लिए इत्तला दी है। इस पाइपलाइन को साइड लाइन किया जाए ताकि इस रोड के काम को मजीद सूरत मिले। जिन जगहों पे उन्होंने दरख्त काटे हैं और जिन घरानों को, जिन मकीन को उन्होंने यकीन दिलाया कि हम वहाँ पे प्रोटेक्शन वाल, साइड वाल देंगे आपको, आपकी ज़मीन को प्रोटेक्ट करने, मकान को प्रोटेक्ट करने के, लेकिन अभी तक कोई वाल बिल्ड नहीं हुआ है। और तीसरी बात यह है कि वाइडनिंग का जो मसला है, हम चाहते हैं कि बिफोर मैग्नेमाइजेशन सारी रोड रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनको। तराल के पश्तूना जंगलात में पिछले कई दिनों से आतिशज़दगी जारी है, जिसकी वजह से जंगलात को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। उधर महकमे के फॉरेस्ट अफसर ने बताया कि महकमे के मुलाजमीन आग पर काबू पाने में मसरूफ़ हैं और बड़े पैमाने पर आग पर काबू पाया गया है। मुलाजिमों को इकट्ठा करके फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट कंट्रोल रूम सब इकट्ठा करके हमने आग पर 8:30 बजे शाम को काबू पाया।
सुबह होते ही अचानक फिर आग नमूदार हुआ और सारे मुलाजिम फिर जमा कराए हमने, तो आग कर काबू पाया। साबिक आर्मी हवालदार ने खुद को गोली मारकर हलाक किया। बशीर अहमद चार जैकली के साबिक हवालदार थे और उन्होंने बाद में डिफेंस सर्विस कॉर्प्स में शमूलियत अख्तियार की थी। उन्होंने आज अपने सर्विस राइफल से मेंढर में खुद को गोली मारी। बशीर अहमद को अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। SHO मेंढर ने मामले की तस्दीक की और कहा कि तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मैं रिटायर्ड है और इसको प्रेजेंटली ये DSC में तैनात है मेंढर में, तो इसकी डेड बॉडी को यहाँ लाया गया है। तो उसको बुलेट इंजरीज हैं नेक में, तो ऑटोप्सी हो गई है, पोस्टमार्टम डॉक्टर ने किया है और आफ्टर पोस्टमार्टम उसमें डिसीजन दिया जाएगा कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द डेथ। रुकन पार्लिमान जुगल किशोर शर्मा ने आज ज़िला सांबा में ज़िला अफसरान के साथ मीटिंग की। ज़िले की तरक्की के लिए उठाए गए इक़दामात और ज़िले में लॉन्च की गई स्कीमों का जायज़ा लिया। DC सांबा और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान मीटिंग में मौजूद थे। अफसरान ने लोगों को मिलने वाली स्कीमों के हवाले से जानकारी दी। जुगल किशोर शर्मा ने मीटिंग के दौरान पानी, बिजली और सड़कों की खस्ता हाली का मसला उठाया। मुताल्लिक़ अफसरान ने यकीन दहानी करते हुए कहा कि जल्द लोगों की मुश्किलात को हल किया जाएगा। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो CRF माध्यम से रोड बन रही हैं, कहीं ब्रिज बन रहे हैं, कहीं गरीब कल्याण योजना के माध्यम से, कहीं कोविड-19 से युद्ध लड़ने के लिए, तो बहुत सारी योजनाएं और स्कीमें जो थी उन पर जहां पर माथापच्ची की गई है, गहन विचार किया गया है। और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो एक टारगेट फिक्स किया गया है कि हर घर जल होना चाहिए। गर्मियों में बिजली और पानी की परेशानी है, और भी कई दिक्कतें थी, उन सब पर चर्चा हुई है। मुझे अच्छा लगा कि ऑफिसर्स अच्छा प्रिपेयर होकर आए थे और उन्होंने अपनी अच्छी रिपोर्टिंग दी है। आने वाले दिनों में जो टारगेट फिक्स किए गए हैं वो अचीव करने का प्रयास किया जाए। ज़िला कठुआ के बरनोटी इलाके के लोगों ने इंतजामिया और महकमे माल के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि चंद असर रसूख रखने वाले अफराद नाजायज़ तौर पर सरकारी अराजी समेत नदी नालों के अतराफ ज़मीनों पर भी नाजायज़ तौर पर कब्जा कर रहे हैं। महकमे माल के अफसरान की मदाखलत के बाद एहतजाज ख़त्म किया गया। नायब तहसीलदार का कहना है कि किसी भी शख्स को गैर कानूनी तौर पर सरकारी अराजी पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। स्टेट लैंड भी है, घाह चराई भी है। इधर इन्होंने जम्मू से आगे जो हमारी ज़मीनों को कैप्चर कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, कहते हैं 25 कनाल ज़मीन उन्होंने ली, जो 25 कनाल ज़मीन उन्होंने ली थी वो उन्होंने उसको चारदीवारी करके अंदर ले लिया। जे नाले हमारे जहाँ हमारी घाह चराई की ज़मीन है या स्टेट लैंड है, वो उस पर कब्जा कर रहे हैं। 30 कनाल के ऊपर ज़मीन है और इसकी कीमत जो है 50 करोड़ रुपए से ऊपर है और ये नेशनल हाईवे के नज़दीक है। ये सारी ज़मीन जो है 80-90 कनाल 100 कनाल है और भी लोगों ने कब्जा कर लिया सरकारी ज़मीन पर। कनाल की रजिस्ट्री अभी खसरा नंबर मेरे को मिला नहीं है, तो मैं जब 120 नंबर खसरा नंबर है। लांगर साहब जब इधर थे उन्हें डिप्टी कमिश्नर को हमने दिया था कि आप इसको हमारे जो इधर के बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, सब खेलते हैं, उनको हम इसकी जगह जो है हम इधर खेलें। दोनों तरफ से लोग जो इकट्ठे हो गए थे, कुछ पार्टीज़ैन जम्मू से हैं, कुछ कठुआ से, वो भी अपना दावा कर रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे 120 नंबर में कोई 20-25 कनाल जो रकबा है ये 6-7 बंदों ने मिलकर खरीद किया हुआ है। इनको मैंने अपने ये कुछ जम्मू से कोई मुनीश शर्मा बता रहे हैं अपना नाम, तो एक कठुआ से हैं हरमोहन जी। तो मैंने इनको बोला जो अपनी रजिस्ट्री हैं, आपके जो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी लेके आएँ, तो कल आप एप्लीकेशन दीजिए। तो जितनी आपने जगह ली है अपनी मालकी हम उसको पूरी करेंगे, बाकी जो नाले मालकों को उनको बागुजार कराएंगे। मुलाजिमों के एक ग्रुप ने आज जम्मू में PDD के खिलाफ एहतजाज किया। महकमे की तजवीज़ करदा निजकारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजियों का कहना था कि निजकारी न सिर्फ मुलाजिमों को मुतासर करेगी बल्कि UT के बाशिंदे भी इससे मुतासर होंगे। उन्होंने निजकारी के फैसले को मनसूख करने का मुतालबा किया है। इससे ना ही मुलाजमों को नुकसान है, इसके अलावा जो कंज्यूमर्स आज की डेट में हैं उनको भी खून चूसा जाएगा। उनका भी जो इस टाइम पे टैरिफ है उसके कहीं प्रोपोर्शनली ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कोई भी प्राइवेट इदारा बिना प्रॉफिटेबिलिटी के काम नहीं कर सकता। और जब तक बिजली और पानी चुनावी मुद्दे हैं तब तक आप कभी नहीं कह सकते कि आप जो है मुलाजमों को और लोगों को इस चीज़ से बाहर कर सकते हैं।
चुंगा भलिसा में लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इंतजामिया पर कोरोना वायरस टेस्ट में हेरा फेरी का इल्ज़ाम लगाया। बस स्टैंड चुंगा में भारी तादाद में लोग जमा हुए और गंदू इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों ने कहा कि इंतजामिया ज़ाती वजह से लोगों का टेस्ट मुस्बत देती है। SDM गंदू ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की। पुलिस ने 4 एहतजाजियों को हिरासत में लिया। SDPO गंदू ने कहा कि ये अफराद लोगों को बहका रहे हैं और अमन कानून में खलल डाल रहे हैं। कि कोई आदमी किसी को अप्रोच करके किसी को पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव बनाए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। होते हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी है और वो इस को एक इशू बना के ना तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और जनरल पब्लिक के लिए भी उसकी सोच को डाइवर्ट करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुंदो के ब्लॉक चंगा में उस वक्त हजारों लोग एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ सड़कों पे उतर आए जब एक शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। लोगों का मानना है कि इस शख्स को डेलिबरेटली पॉजिटिव करार दिया गया। स्टेशन का मानना है कि प्रॉपर तरीके से इसकी टेस्टिंग हुई और पॉजिटिव करार दिया गया। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गुंदो बलेसा। स्कॉट्स जम्मू के वाइस चांसलर डॉक्टर JP शर्मा ने आज ACRA का दौरा किया। यह सेंटर साबा के बारी ब्रह्मना इलाके में है। VC ने सेंटर में रिसर्च सरगर्मियों का जायजा लिया। एडवांस सेंटर फॉर रेनफीड एग्रीकल्चर के इंचार्ज डॉक्टर AP सिंह ने VC का इस्तकबाल किया और उन्हें सेंटर में जारी रिसर्च सरगर्मियों के हवाले से जानकारी फराहम की। हमारा जो सारा फोकस है यूनिवर्सिटी का और स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, वो ये है कि इसको किस तरह से हम एक्सप्लॉइट करें जिससे यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़े और जो एग्रीकल्चर का अभी 30% शेयर है GDP में, उसको 40% तक कैसे लाया जाए। इसमें हम संभावना देख रहे हैं कि इस तरह के क्षेत्रों में क्या मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स हो सकते हैं क्या, और वो यदि हो सकते हैं तो उसको जो है प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन करने की हमारी योजना है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया कुकुन के किसानों की मदद के लिए सामने आई है। कोरोना वायरस के वक्त में जब लोगों की माशी हालत ख़राब है, ऐसे में सरकार की जानिब से इन लोगों को इस मदद से कुछ हद तक राहत मिलेगी। इंतजामिया ने सेरिकल्चर कॉम्प्लेक्स उधमपुर में कुकुन ऑक्शन मंडी बनाई है। हम रेशम के कीड़े पालते हैं। लॉकडाउन की वजह से जो हमारे रेशम के कीड़े की खुट्टी नहीं बिक पाई, फिर भी हम गवर्नमेंट का शुक्रिया करते हैं कि भी हम हमारी खुट्टी सस्ती महंगी उन्होंने खरीद ली। नुकसान तो होया है, तो थोड़ा बहुत होया है, फिर भी हम 10-15 साल से ये काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट से ये मांग करना चाहते हैं अच्छा थोड़ा रेट मिले और दिल भी काम करने को लगता है और दिलचस्पी भी होती है और भी आदमी जोड़ता है साथ में। सरकार की ही इस वक्त फैक्ट्री जो है वो खरीद कर रही है जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज़। बाकी प्राइवेट बायर्स इसमें अभी कोई पार्टिसिपेशन के लिए नहीं आया है। सबके लिए ये मंडी ओपन है, ओपन ऑक्शन है। सरकार की जो फैक्ट्री है उसका रेट है 975 रुपये A ग्रेड कोकून्स का और B ग्रेड कोकून्स का 675 रुपये। अगर सरकार इसमें इंटरवीन नहीं करती, JKI इंडस्ट्री नहीं आती, तो आज की डेट में जो मंडियों की हालत है, ये मंडी जो है हमारी काफ़ी लो रेट में जाती। उस एंगल से अगर हम देखें, उस नज़रिए से देखें, तो हमारा किसान आज की डेट में काफ़ी फायदेमंद है। पुंछ के खनीतर गांव में एक भालू ने एक शख्स पर हमला किया। इस हमले में यह शख्स बुरी तरह जख्मी हो गया। अहले खाना ने जख्मी हालत में उसे राजा सुखदेव अस्पताल में दाखिल किया। डॉक्टरों ने फर्स्ट एड के बाद उसे GMC जम्मू मुंतकिल किया। इसने यहाँ से 200-300 मीटर नीचे तक ले गया, इसको घसीट के ले गया। इतनी देर में दूसरा भाई आ गया। भाई आने के बाद फिर इसको छिड़काया तो हम वहाँ से लेके यहाँ आ गए। सर दूसरे हमारा ये बात है कि हमने फर्स्ट डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट को ये इस चीज़ का मालूम है कि ये जो जानवर है ये नुकसानदेह जानवर जो है ये यहाँ घूमता है, लेकिन कोई कार्रवाई सर हमारी जो वक्ती यहाँ की हुकूमत है उसने कोई भी फैसला नहीं किया। लेकिन ये हुकूमत ये चाहती है कि मतलब इंसान मर जाए कोई नहीं है, लेकिन जानवर जो जंगली जानवर है इसको कोई नुकसान नहीं आना चाहिए। इसका जो अभी एट प्रेजेंट हमने सारा जो असेस किया है उसमें इसको सर के पीछे एक बहुत बड़ा जख्म इसके अटैक की वजह से हुआ है, जिससे ब्लीडिंग हो रही थी। इसको हमने कंट्रोल करके स्टिक्स लगा दिए। उसके साथ साथ इसका जबड़ा जो है मैंडिबल जो है वो भी टूट गया है और गर्दन में जगह जगह पंक्चर्ड बोन्स हैं। बीच के शायद पंजे से या किसी उसने जो भी अटैक किया वो दांत वगैरह भी इसके टूट गए और जबड़ा भी टूट गया है। कठुआ में चंद रोज कबल एक 30 साला नौजवान का चंद लोगों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एक शख्स अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही तीसरे शख्स को भी गिरफ्तार किया जाएगा।
पुरानी तफ्तीश ये पता चला है कि 3 आइडेंटिफाइड व्यक्ति, जिसमें से एक का नाम है वली मोहम्मद, दूसरा मोहम्मद दीन और तीसरे को बागा कहते हैं। एक ग्रुप था जिसके अंदर तकरीबन 6-7 लड़के वहाँ गए हुए थे सैर सपाटे के लिए, जो नॉर्मली वहाँ लोग जाते हैं। दरिया किनारे का एक इलाका है, उनके ऊपर इन्होंने हमला किया और हमले के दौरान दीपक की मौत उसका स्प्लीन रप्चर होने की वजह से ओवर ब्लीडिंग हो गई एंड ही डाइड। अभी तक 3 में से जो मुख्य आरोपी है मुन्ना और उसके 2 सहयोगियों में से एक वली मोहम्मद, इन दोनों की गिरफ्तारी लाई जा चुकी है। अब एक बचता है बागा। हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी इस बागा के टेल पर है और बहुत जल्द वो भी गिरफ्तार हो जाएगा। जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ राजेंद्र सिंह तारा ने आज भाटन गांव में एक रोज़ा बेदारी कैंप मुनक्किद किया। कई महकमों के अफसरान ने कैंप में शिरकत की। लोगों को सरकार की जानिब से मिल रही स्कीमों के हवाले से जानकारी फराहम की गई। अफसरान ने लोगों को जानकारी दी कि सरकार की जानिब से जारी स्कीमों का मकसद लोगों की बहबूदी है। उन्होंने लोगों से इन स्कीमों से इस्तेफादा करने को कहा है। श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा भद्रवाह ने आखिरी डोगरा हाकिम के जन्मदिन को गजेटेड छुट्टी करार देने का मुतालबा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि सरकार महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन को गजेटेड छुट्टी करार नहीं देती है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर ने पहले ही इसके मुताल्लिक करारदाद मंजूर की है। गवर्नमेंट से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इस दिन छुट्टी डिक्लेयर की जाए, गवर्नमेंट हॉलीडे डिक्लेयर की जाए, ताकि लोगों को जो दिलों की अंदर की ख्वाहिश है, जो देना डिमांड है, वक्तन फक्तन पे लोग इसके बारे में डिमांड उठाते रहते थे, उनको जस्टिस मिले। अवकाश देना भी बहुत जरूरी है। तो इससे क्या होता है कि एक आदमी के अपने उस वक्त के जो कारनामे जो रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने स्टेट का विलय किया या जिस तरीके से स्टेट को उन्होंने चलाया, उसको जेर गौर रखते हुए कम से कम अवकाश देने से उनको एक इम्पोर्टेंस मिलती है। भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO डॉक्टर राजेंद्र खजूरिया ने गंदो और चंगा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस दौरान SDM गंदो प्रीतम लाल थापा भी उनके साथ थे। उन्होंने इलाके में सयाती हट्स बनाने के लिए जगह की शनाख्त की। ब्लॉक चंगा में 2 सयाती मकामात को मार्क किया गया, जिन पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। BDA CEO ने TRC कॉम्प्लेक्स का भी दौरा किया। में तो बिकॉज यहाँ पर रहने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो उससे हमारी कोशिश यही है कि TRC जल्दी से जल्दी बन जाए और ये ऑपरेशनल हो जाए। यहाँ पर किलोतरा चंगा उस एरिया में भी वहाँ भी कुछ प्रोजेक्ट्स है और हमें कुछ साइट को आइडेंटिफाई करना है, वो फाइनलाइज। जिला रामबन हेडक्वार्टर से मुंसलिक पंचायत परनोद के लिए जाने वाली राब्ता सड़क गुज़श्ता कई सालों से महज 6 किलोमीटर तक की तामीर की गई है। पंचायत परनोद की आबादी 10 किलोमीटर सड़क राब्ते की तामीर की मांग करती आई है, ताकि आवाम सड़क राब्ते से मुस्तफ़ीद हो सके। तहम आज तक इस सड़क राब्ते को पाए तकमील तक नहीं पहुँचाया गया। महकमा तामीरात आमा ने 6 किलोमीटर सड़क राब्ते की तामीर की है, जिसमें पहले 4 किलोमीटर तक महकमा तामीरात आमा की जानिब से तारकुल बिछाया गया है। बाकी 2 किलोमीटर निहायत ही खस्ता हाल है, जिससे आवाम और ड्राइवरों को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। परनोद को ज़िला हेडक्वार्टर के साथ जोड़ने का हुकूमत का वादा कई साल गुजरने के बावजूद आज तक शर्मिंदा ताबीर न हो सका। लोगों ने सड़क की तामीर मुकम्मल करने और तजदीद और मरम्मत की अपील की है। वगैरह भी की थी लास्ट ईयर, और साथ में इन्होंने कहा था 2 महीने में इसको ब्लैक टॉपिंग भी करेंगे सर, लेकिन इसमें तो अब 2 साल हो गए तब से कोई ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से सर आप खुद ही देख लीजिए रोड की हालत क्या है। और हम डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं जल्द से जल्द जो ये 2 किलोमीटर है इसके लिए थोड़ा सा ताउन दें। खड्डे बहुत कच्चा रोड है सर, जब से पड़ा हुआ है ऐसे कोई नहीं इस रोड के बारे में पूछता है सर। तो महकमा से सर यही मुताबिक थोड़ा हो जाए, ये ठीक हो जाए, रोड लुक शुक पड़ जाए तो सर हम भी नुकसान से बचें, गरीब लोग। एक ऐसे दौर में जब तालीम हासिल करना आसान हो गया है, वहीं राजौरी के नौशहरा सेक्टर का एक स्कूल ऐसी जगह है जहां तक पहुंचने के लिए बच्चों को कई मरतबा दरिया पार करना पड़ता है। इंतज़ामिया बच्चों को बेहतर तालीम के साथ साथ स्कूलों में बेहतर सहूलत फराहम करने का दावा कर रही है, मगर यहाँ ये सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। स्कूल जाने वाली सड़क खस्ता है और जब बारिश होती है तो चलना मुश्किल हो जाता है। लोगों का कहना है कि स्कूल 40 साल पुराना है, मगर ये बहुत दूर है। उन्होंने कहा कि इस स्कूल पर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया।
انہوں نے انتظامیہ سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ ہم بارش والے دن بیچ میں ایک نالا آ جاتا ہے اور ہم اسکول نہیں آ پاتے ہیں، ہم گھر پہ ہی رہتے ہیں۔ اسکول کی بہت بیڈ کنڈیشنز ہے، اسکول کی باؤنڈریز نہیں ہے اور باتھ روم میں پانی بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہائی اسکول ہے جو اس ایریے کا سب سے پرانا اسکول ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں سے روڈ 1 کلومیٹر دور ہے، ابھی تک سرکار ہمیں راستہ نہیں بنا کر دے سکی، اور اسی راستے میں 2 نالے پڑتے ہیں، اور برسات کے سیزن میں سب سے زیادہ خطرہ ہے بچوں کا پانی میں بہہ جانے کا، اور کافی بچوں کو ماں باپ اسکول نہیں بھیجتے ڈر کے مارے۔ کشمیر نیوز میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید تازہ خبروں کے لیے آپ لاگ ان کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ news18urdu.com پر۔